मेरे प्रिय मित्रों, जब हम चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो एक परिवर्तन है, और वो परिवर्तन क्या है? जलवायु का परिवर्तन। अब जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जगह में आग लगी हुई है और दूसरी जगह बाढ़ ही बाढ़। एक जगह पर जंगलों में इतनी आग है, लू चल रही है, जैसे कि आपने सुना होगा, टीवी में भी देखा होगा किस प्रकार से अमेरिका और कनाडा और कई जगहों पर जंगलों में भयंकर आग लगी हुई है। वहाँ पानी का तो नामो निशान नहीं है। लेकिन अभी पिछले दिनों में, पिछले हफ्तों में आपने देखा होगा किस प्रकार से यूरोप, जर्मनी और चीन, हमारा भारत और भी कई ऐसे देश हैं जो जलमग्न हो गए। जिस प्रकार से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि गांव के गांव, शहर के शहर पानी में डूबे पड़े हैं। हजारों लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान है, और उसके अलावा फिर कई प्रकार की बीमारियां और भी दूसरी नकारात्मक चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं। आप देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि ऐसा एकदम से क्या हुआ। कई कई जगह पर चीन में तो बताया जाता है कि 1000 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया फ्लड का, जो बाढ़ आई उसका। हमारे देश में भी, महाराष्ट्र में आप देखिए, उड़ीसा में देखिए, उत्तराखंड में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिहार में देखिए, और भी कई जगहों पर पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी। एकदम से ऐसा क्या जलवायु में बदलाव आया कि सब जगह तबाही तबाही। एक जगह जहां आग ही आग है, वहां पर कोई पानी का नामो निशान भी नहीं है, और दूसरी जगह बाढ़ ही बाढ़ है। तो एक हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों है। साइंटिस्ट का कहना है, हमारे वैज्ञानिक जो हैं उनका कहना है कि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म हो रही है। पिछली शताब्दी से और इस शताब्दी में ऐसा बताया जाता है कि 1.5 डिग्री और आगे गर्म हो गया है। एवरेज में, औसतन में, औसतः हम देखते हैं 1.5, 1.5 डिग्री ज़्यादा गर्म हो गया। उसकी वजह से क्या है कि जो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो स्नो जमे, बर्फ जमे हुए हैं, वो पिघल रहे हैं, और हमारे जो आयोनोस्फीयर का जो रक्षक है, जो हमें सूर्य की किरणों से और दूसरी चीज़ों से जो बचाता है, वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा। तो चारों तरफ हम देखते हैं कि नुकसान ही नुकसान। अब जब ये बर्फ पिघलती है, समुद्र में आता है, और ऐसा बताया जाता है कि एक समय आएगा कि जितने भी कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, जैसे आप ले लीजिए न्यूयॉर्क, मुंबई, कलकत्ता और भी कई शहर जो समुद्र के किनारे हैं, वे डूबने के कगार में हैं, क्योंकि पानी बढ़ रहा है। अब पानी को तो कहीं जगह चाहिए ही चाहिए। तो ये बहुत ही खतरनाक और बैड न्यूज़ है एक तरह से हमारे जलवायु के लिए। एक समय ऐसा था जबकि बिल्कुल बहुत साफ सब चीज़ें थी, एक संतुलन हमारे जलवायु में था। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे याद है जब गर्मी पड़ती थी तो गर्मी तो ज़रूर पड़ती थी, लेकिन सहने के लायक थी। लेकिन जब मानसून आता था तो क्या होता था? अरे साहब, मानसून में हम बड़ा इंतज़ार करते थे, और पानी की जो बौछार आती थी उसमें कितनी खुशी होती थी। हम बाहर जाकर खूब नाचते थे और भीगते थे, एक मज़ा आता था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं कि इतनी ज़बरदस्त बारिश होती है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही, चारों तरफ पानी पानी है कि उसमें आप जा नहीं सकते, और पूरा पानी से लबालब भरा है चारों तरफ। मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ।
तो जहाँ देखो वहाँ पानी। ऐसा एक समय ऐसा नहीं था, हाँ पानी गिरता था, अच्छा गिरता था, और फिर नॉर्मल जो रेन होता था वो निकल करके फिर हमारा विंटर शुरू हो जाता था। लेकिन अब आजकल बादल फटने की वारदात ज़्यादा हो रही है, आपने देखा होगा कई जगह पर लोग एकदम से जब पानी आया तो एकदम से लोग बह गए, घर बह गए, दुकान ढह गई, और पहाड़ों में और मुसीबत, पहाड़ों में बाढ़ आई। बताइए भला, कभी हमने ऐसा सुना था? अब नहीं, अब तो हम सुन रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो ये लोग बोलते भाई कुदरत की देन है, प्रकृति की देन है, और हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। साइंटिस्ट ये बताते हैं कि यदि हम अभी होशियार नहीं हुए तो एक समय आएगा कि हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, अब आप तो जानते हैं कि कोरोना का जो कहर हम सबों के ऊपर था और अभी भी है और आने वाला भी है, पता नहीं तीसरी लहर आएगा क्या है, जो भी है हम उससे जूझ रहे हैं। और फिर ये बाढ़ आ रही है, क्या करें आखिर? गरीब इंसान क्या करे? चलो जो धनवान है, जिसके पास थोड़ा पैसा है, वो तो कुछ ना कुछ सहूलियत कर लेता है, लेकिन जो गरीब है बेचारा वो क्या करेगा, है ना। बहुत मुश्किल है हमारे समाज के लिए। हमारे कुछ राज्यों में पानी ही पानी, तबाही तबाही तबाही, कार डूबे पड़े हैं, आपने देखा होगा, घर डूबे पड़े हुए हैं। तो ये जो इसका जो मेन कारण ये बताया जाता है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो ये बताते हैं कि पृथ्वी गर्म हो रही। अच्छा, गर्म क्यों हो रही भाई? उसका भी कोई ना कोई कारण होगा। पहली बात, ऐसा बताया जाता है कि हमारे जो गांव जो है अब शहर बनने लगे हैं। शहर बनने लगे का मतलब क्या है? पेड़ काटो। जितना आप पेड़ काटेंगे उतना जलवायु पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब आप पेड़ काटेंगे तो हरा भरा जब पेड़ नहीं होगा तो कहीं पर सूखा होगा, तो कहीं पर बहुत ज़बरदस्त एक जगह पानी गिरेगा, है कि नहीं। दूसरी और चीज़ है जो कि बहुत हमारे इस पृथ्वी को गर्म कर रही है, और वो है जलवायु में पेट्रोल और डीजल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे जलवायु में जाता है। अब एक समय था हम जब छोटे थे तो बड़ी मुश्किल से हमें एक दो कार दिखाई देती थी, और शायद स्कूटर भी बहुत थे लेकिन उतने नहीं थे, और कार तो बस बहुत धनी लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, वही ले सकते थे। आज क्या स्थिति है? आज हर एक के पास कार है, ज़्यादातर लोगों के पास। अब लोग स्कूटर में चलना पसंद नहीं करते हैं, साइकिल तो छोड़िए, साइकिल तो अब बहुत ही कम, बेचारे जो बहुत ही कमज़ोर या जो गरीब हैं वही चलाते हैं साइकिल। स्कूटर तो नॉर्मल आदमी चलाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास अब कार है। अच्छा, कईयों के पास दो दो तीन तीन कारें हैं, हाँ, उसके लिए जगह भी चाहिए, और लोग ऐसी कार में जा कर के एंजॉय करते, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या हो रहा है, अब आप रोड में चले जाइए, कितना जाम हो जाता है कारों की वजह से, स्कूटरों की वजह से, बड़े बड़े व्हीकल की वजह से। और वो क्या फेंकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेट्रोल और डीजल से जो निकलता है धुआं, वो हमारे जलवायु को प्रदूषित कर रहा है। जी हाँ, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि 2030 तक अगर हमने कुछ कंट्रोल नहीं किया तो बहुत भयावह दृष्टि हमें देखने को मिलेगी। और इसीलिए ये बताया जाता है कि आप भाई कम इस्तेमाल करें, साइकिल इस्तेमाल करें, कार वगैरह जिसमें डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल होता है वो कम करें। लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले साहब, वो बाजू वाले की बात है, मेरी बात नहीं है। ये तो ऐसा होता है ना, हमारे जो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो अपने में ही सीमित रहती है, हमें दूसरों की चिंता नहीं होती। अब देखिए बरसात में क्या होता है, एक बार मैं जा रहा था ऐसी पैदल, छाता लेके, पानी गिर रहा था तो मैं छाता लेके जा रहा था। अरे साहब, एक कार वाला आया और उसने देखा, आगे के पीछे कुछ नहीं देखा, बस जोर से मेरे बाजू से कार पार कर दी, और उसका जो पहिया था
वो एक कीचड़ में लग गया। अब आप सोचिए कि उसके कीचड़ वाले जो है पानी वो मेरे कपड़ों में गिरा, कैसा लगा होगा? आपको कैसा लगता है? जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या हम भी ऐसा करते हैं? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। क्या, वो तो दूसरी बात है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ कि पेड़ के काटे जाने से, पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारे जलवायु में जाती है और फिर उससे प्रदूषण और भी फैलता जाता है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म होती जा रही है। अब अगर हम लोग होशियार नहीं हुए, जी हाँ, मैं और आप और हम सब अगर इस पर ध्यान नहीं दिए तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो पीढ़ी होगी, वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? क्या यही हमारे माँ बाप ने हमारे लिए छोड़ा, आग और बाढ़, या हम उनके लिए कुछ सोच सकते हैं? हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, प्रदूषित हो रही है, गंदगी फैल रही है, केमिकल पोल्यूशन है, और एयर पोल्यूशन है, पानी में आप देखिए तो गंदा ही गंदा है चारों तरफ। कहाँ है सफाई? क्योंकि चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, गंदगी ही गंदगी, प्रदूषण ही प्रदूषण हमें नजर आता है। तो इससे आपकी और मेरी जिम्मेदारी ये बढ़ती है, और विशेष करके हम जो विशेष करके जो मसीही भाई बहन है, विश्वासी हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, आपको और मुझको तो और भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसके बारे में। चलिए, दूसरे हम कह सकते हैं भाई दूसरे भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ इस प्रदूषण को कम करने के लिए। हमारी सरकारें बहुत कोशिश कर रही कि भाई कम से कम प्रदूषण फैलाएं, लेकिन क्या मैं इसमें एक छोटा सा पार्ट प्ले कर सकता हूँ प्रदूषण कम करने के लिए? पेड़ लगाएं, कम से कम गाड़ी में जाएं, जब अगर हो सकता है तो आप साइकिल ले या स्कूटर इस्तेमाल करें, इसके बजाय कि पूरी की पूरी गाड़ी इस्तेमाल करें। मैं गाड़ी इस्तेमाल करने के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन अगर हम और दूसरे तरीके से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, तो एक जो व्यक्तिगत जो वाहन है उसमें क्यों हम इस्तेमाल करें? ये मेरा कहने का मतलब है। पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो हमको बी थैंकफुल, को हमें धन्यवादित हों। ये हमारी जिम्मेदारी पड़ती है। ओके, ये परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में इसलिए रखा है कि हम उसकी महिमा करें, उसका स्तुति धन्यवाद करें, न सिर्फ बोलने के द्वारा लेकिन अपने जीवन के द्वारा। अब जब हम शुरुआत में जाते, आरंभ में, जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने सब सृष्टि बनाए, तारागण, पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो सब कुछ बनाया, तो उसके साथ फिर उसने आदम और हवा को भी बनाया। बहुत अच्छी सृष्टि उसने बनाई। मिडिल ईस्ट में, मेसोपोटामिया, वो उस इलाके में जो आजकल मॉडर्न इराक, ईरान और वो इलाका है ना। फिर जब आदम को उसने बनाया तो मालूम क्या किया उसने आदम को उस अदन की वाटिका में रखा। और उस वाटिका में उसने क्यों रखा, ये भी सुन लीजिए। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 15वां पद। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और 15वां पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 चीजें हैं यहां पर। वाटिका में, उस बगीचे में, अदन के बगीचे में काम करे, पेड़ पौधे की देखरेख करे, खाद वाद डाले जो भी है, और उसकी रक्षा करे। आपका और मेरा ये कर्तव्य हो जाता है आदम के समान कि हम अपने पृथ्वी की रक्षा करें। जैसे आदम को परमेश्वर ने ये दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसकी रक्षा करें, ठीक तरह से वो बढ़े, है? तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको अपनी ये जो पृथ्वी दी है, सुंदर पृथ्वी, कितनी सुंदर पृथ्वी है,
बहुत सुंदर पृथ्वी है। आप देखिए हमारी जो पृथ्वी है, संसार है, बहुत सुंदरताओं से भरा पड़ा है। पक्षी, पहाड़, पेड़ पौधे, कहीं स्नो है तो कहीं रेत है, रेगिस्तान है, तरह तरह की सुंदरता हम देखते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हम मानव जाति के लिए क्या करना है? रक्षा करना है। और परमेश्वर ने आपको और मुझको इसीलिए भी तो दिया है कि हम उसको जान करके उसकी रक्षा करें। अब जैसे मैंने कहा कि इस जलवायु परिवर्तन से क्या आता है? मौत। चारों तरफ मौत ही मौत है। कई हजारों लाखों लोग या तो जल के मर गए या फिर बाढ़ में बह गए, या भूस्खलन हुआ। आजकल भूस्खलन भी बहुत हुआ। और उसके साथ साथ बादल भी फटे, जिससे अचानक से ढेर सारा पानी एक जगह से इकट्ठा होकर के बाढ़ में बदल गया। तो हम देखते हैं इससे क्या है? जीवन तो है नहीं, मौत है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आत्मिक रीति से भी मैं बस ये बात बताना मांगता हूं कि हमारा आत्मिक जो जलवायु आत्मिक रीति से, वो भी पाप से ग्रसित है। वो भी क्या है? पाप से ग्रसित है। और इसको दूर करने के लिए, इस पाप की दशा को दूर करने के लिए, पाप के प्रदूषण को दूर करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने एक पुत्र को भेजा, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह उसका नाम है। 2000 वर्ष पूर्व वो आए और हमारे लिए अपना बलिदान दिया, अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, मृत्यु है। और बिना लहू बहाए, बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं। और यही प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने अपना शरीर तोड़ा, अपना लहू बहाया, ताकि उसके बलिदान के द्वारा हम पाप के प्रदूषण से बच जाएं, आत्मिक रीति से। मैंने अभी तक तो जो बात बताई शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से, कि हमें अपने जलवायु को कैसे बचाना, लेकिन आत्मिक रूप से भी हमें अपने आप को बचाना है। क्योंकि जब हम आत्मिक प्रदूषण से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमें स्वर्ग का अधिकारी बनाएगा, हमें स्वर्ग में प्रवेश देगा। क्योंकि इस जिंदगी के बाद हमारी मौत होगी और उसके बाद हमारा लेखा जोखा परमेश्वर लेगा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज वो स्वर्ग में है और वो हमें लेने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए? आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं किया तो हम पाप के प्रदूषण में मर जाएंगे। मैंने कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और आज मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ इसी नए जन्म के बारे में, पाप की क्षमा के विषय में। और वो पाया जाता है यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 12 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और वचन देहधारी हुआ। ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो ये देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसका लहू और उसका जी उठना हमारे लिए पाप के प्रदूषण से दूर करने के समान है। तो समान नहीं, मतलब जब हम उसको ग्रहण करते हैं हमारा पाप का प्रदूषण दूर होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमें इस जलवायु में जितना हो सके प्रदूषण कम करें, तो उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी हम अपने जीवन में पाप का जो प्रदूषण हमारे जीवनों में है उसको भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा दूर करें। तो यहाँ पर 2 बातें हैं, शारीरिक प्रदूषण, शारीरिक जलवायु का खराब होना, और फिर आत्मिक प्रदूषण,
आत्मिक प्रदूषण का तात्पर्य है पाप से प्रदूषण, और किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उसे साफ करते हैं। तो आशा है कि मेरे सुनने वालों, दो बातें आज हमने देखी कि जलवायु जो प्रदूषण हमारे चारों तरफ है उसको आप और हम कम कर सके, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवादित कह सके। हम तो फंस गए इसमें, बाढ़ में, आग में, या जो भी है, लेकिन हमारी पीढ़ी इससे बची रहे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पृथ्वी को प्रदूषण से बचाए, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप को पाप के प्रदूषण से बचाए। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे कि हम एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार व्यक्ति बन करके हर प्रकार से हम समाज की, अपने आप की और हमारे चर्च की, कलीसिया की सहायता और उन्नति का कारण बन सके।